Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic techniques or methods of business environment scanning और analysis. यानी कि business environment को properly scan करने के लिए या properly analyze करने के लिए किन किन particular techniques का या methods का use किया जाता है, उनको हम इस topic में start करेंगे. कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज और डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का यूज कर सकती है. तो यहाँ हम उनमें से कुछ पर्टिकुलर टॉप टेक्निक्स का डिस्कशन करेंगे. द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज टेक्निक नंबर 1 दैट इज नोन एज द सॉर्ट एनालिसिस. दिस इज द वेरी बेस्ट टेक्निक और मोस्ट पॉपुलर टेक्निक यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू एनालाइज इट्स एनवायरनमेंट. सॉर्ट एनालिसिस, इसमें एक वर्ड है सॉर्ट. ये एक्रोनिम होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का. यानी कि सॉर्ट के अंदर एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स. स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की जब हम बात करते हैं तो इनको इंटरनल फैक्टर्स में कंसीडर किया जाता है जिस पर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर कंट्रोल होता है, जबकि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंसीडर किया जाता है जिन पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. इट मीन्स दैट सॉर्ट एनालिसिस इज द मोस्ट renowned tool for audit and analysis of the overall strategic position of the business and its environment. Its key purpose is to identify the strategies that will create a firm specific business model that will best align an organization's resources and capabilities to the requirement of the environment in which the firm operates. यानी कि सॉर्ट एनालिसिस ये एक सबसे ज़्यादा रिनाउंड टूल है, मोस्ट पॉपुलर टूल है, जिसका पर्पस होता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस और इसके एनवायरनमेंट के रिलेशन में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पोजीशन की ऑडिटिंग करना और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना. इसका की पर्पस होता है उन पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई करना जिसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर फर्म अपने स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल को क्रिएट कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं, उनको अलाइन कर सके विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट जहां फर्म ऑपरेट कर रही है. कुल मिला के फर्म के स्ट्रेंथ्स को, उसके रिसोर्सेज को, उसकी कैपेबिलिटीज को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, सॉर्ट एनालिसिस का यूज करते हैं. इन अदर वर्ड्स, इट इज द फाउंडेशन फॉर इवेल्युएटिंग द इंटरनल पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस and the probable opportunities and threats from the external environment. It views all positive and negative factors inside and outside the firm that affect the success. A consistent study of the environment in which the firm operates helps in forecasting or predicting the changing trends and also helps in including them in the decision making process of the organization. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो सॉर्ट एनालिसिस है ये एक तरीके से किसी भी फर्म के रेफरेंस में उसके इंटरनल पोटेंशियल और लिमिटेशंस और उसके साथ साथ जो प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, उनको प्रॉपरली इवेल्युएट करने का एक बेस है. सॉर्ट एनालिसिस में हम फर्म के अंदर लाई करने वाले जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं जो फर्म की सक्सेस पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट डाल रहे होते हैं. जब आप किसी भी एनवायरनमेंट की कंसिस्टेंट स्टडी करना चाहते हो जहां वो फर्म ऑपरेट कर रही है तो उन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं उनको फोरकास्ट करने में, उनको प्रेडिक्ट करने में सॉर्ट एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी सॉर्ट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है. ये तो बात हो गई अबाउट द सॉर्ट एनालिसिस. अब इसके अंदर हम जो पर्टिकुलर
4 फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। इनको भी हम समझ लेते हैं क्या क्या है। वेरी फर्स्ट वन इज द स्ट्रेंथ। व्हाट इज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ आर द क्वालिटीज दैट इनेबल अस to accomplish the organization's mission. These are the basis on which continued success can be made and sustained. Strength का मतलब है वो पर्टिकुलर क्वालिटीज जिसके बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म अपने मिशन को प्रॉपरली एकम्प्लिश कर सके। ये वो पर्टिकुलर बेस है जिसके बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सक्सेस को कंटिन्यू कर सकती है और उसको सस्टेन भी कर सकती है। अब जब बात करते हैं हम स्ट्रेंथ्स की, तो ये टेंजेबल भी हो सकते हैं या इनटेंजेबल भी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ्स का मतलब है कि आपका एक्सपर्टाइज नेचर क्या है, व्हाट यू आर वेल वर्स्ड विथ। क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं आपके एम्प्लॉयज में, क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहती है। इन सभी को हम स्ट्रेंथ में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी पर्टिकुलर फर्म के पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उसके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, उसकी प्रोडक्ट लाइन बहुत ब्रॉड है, उसके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, ब्रांड लॉयल्टी हाई लेवल की है, एक प्रॉपर ब्रांड इमेज है मार्केट के अंदर, प्रॉपर मार्केटिंग पॉलिसीज को डेवलप कर रखा है, तो ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्लियर? सेकेंड वन इज द वीकनेसेस। वीकनेसेस क्या होती हैं? दीज आर द फैक्टर्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम accomplishing आवर मिशन एंड अचीविंग आवर फुल पोटेंशियल। स्ट्रेंथ के बिल्कुल अपोजिट होंगे ये, और ये वो पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं जो हमें हमारे मिशन को एकम्प्लिश करने में प्रिवेंट करते हैं या रोकते हैं और हमारे फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं करने देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ में ये सबसे बड़े बाधक होते हैं, लगातार सक्सेस और ग्रोथ को डाउन करते चले जाते हैं, जिन्हें हम वीकनेस का नाम देते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे कि डेप्रिसिएटिंग मशीनरी है, इनसफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं, प्रोडक्ट रेंज बहुत नैरो है उसकी, पुअर डिसीजन मेकिंग है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। ये सब क्या है उसकी? दीज ऑल आर द वीकनेसेस। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड वन एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज इज सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक बेनिफिट of conditions in its environment to plan and execute strategies that enable it to become more profitable। यानी कि अपॉर्चुनिटीज का मतलब है वो पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशंस विद इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनके बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका प्रॉपर बेनिफिट अर्न कर सकती हो, यानी कि उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकती हो, एग्जीक्यूट कर सकती हो इस तरीके से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो हम इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ का नाम देते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अवेलेबल जो फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकती है, अपनी ग्रोथ और सक्सेस को एंश्योर कर सकती है, उन्हें हम अपॉर्चुनिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को तभी गेन कर सकती है जब वो अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली यूज कर पाए। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है और आइडेंटिफाई करके उसका बेनिफिट भी लेना होता है। इसी वजह से शॉर्ट एनालिसिस को फोकस किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट की वजह से क्रिएट हो सकती हैं, कंपटीशन की वजह से क्रिएट हो सकती हैं, इंडस्ट्री या गवर्नमेंट की तरफ से भी क्रिएट हो सकती हैं, या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्रिएट हो सकती हैं। और कब क्रिएट होंगी? जब इन सभी में कोई भी अगर एक फेवरेबल चेंज हुआ है। तो अगर कोई फेवरेबल चेंज है तो उसके बेसिस पर मार्केट में लगातार अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि डीरेगुलेशन की वजह से क्या हुआ, जो टेलीकम्युनिकेशन है उसकी डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है और
टेलीकम्युनिकेशन की डिमांड इंक्रीज होने से नई फर्म्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है कि वो टेलीकॉम सेक्टर में एंटर कर सकती हैं और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनसे रेवेन्यू के लिए प्रॉपरली कॉम्पीट भी कर सकती हैं। तो ये क्या है? दिस इज द अपॉर्चुनिटी विद इन द मार्केट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ऐसे ही मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिलेशन में अगर सब्सिडीज को प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है या फिर टैक्स स्ट्रक्चर को डिक्रीज करने का डिसीजन लिया है, देन इट इज क्रिएटिंग अ फेवरेबल कंडीशन इन द मार्केट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है और सक्सेस को गेन भी कर सकता है। तो हम इसे नाम देते हैं अपॉर्चुनिटीज का। लास्ट वन इज द थ्रेट्स। ये क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटीज जहां फेवरेबल कंडीशंस थी, थ्रेट इसके अपोजिट होते हैं। ये वो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी और रिलायबिलिटी पर एडवर्स अफेक्ट पड़ता हो। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस मार्केट में क्रिएट हो रही हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो रही है, उसकी रिलायबिलिटी डाउन हो रही है, तो हम ऐसे फैक्टर्स को थ्रेट्स में कंसीडर करते हैं। थ्रेट्स हमेशा अनकंट्रोलेबल होते हैं और जब कभी भी थ्रेट्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में तो फर्म की स्टेबिलिटी और सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रॉपरली उसको फाइट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट जस्ट लाइक अनरेस्ट एमंग एम्प्लॉइज, लगातार एम्प्लॉयज आपके काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार चेंज हो रही है, कंपटीशन में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन, और इसकी वजह से जो एक्सेस कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। प्राइस वॉर्स है, टफ कंपटीशन है और उसकी वजह से प्राइस को लेकर एक कंपटीशन छिड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉफिट लगातार कम होता चला जा रहा है, इंडस्ट्री का प्रॉफिट लगातार रिड्यूस हो रहा है। ये सब क्या है? दीज ऑल आर द थ्रेट्स। इनको भी प्रॉपरली एनालाइज करते हुए फर्म अपनी स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करती है। यानी कि जब शॉर्ट एनालिसिस को फोकस किया जाता है तो इन 4 फैक्टर्स को इंडिविजुअली फॉलो किया जाता है और फिर हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग के रेफरेंस में पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेंथ्स, पॉइंट्स ऑफ वीकनेसेस, पॉइंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड पॉइंट्स ऑफ थ्रेट्स को नोट आउट करती है और उनको प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को डेवलप करती है, जिसके बेसिस पर वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगी। इसका मतलब जो शॉर्ट एनालिसिस है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन that helps in synchronizing the firm's resources and capabilities with the competitive environment in which the firm operates। कुल मिला के फर्म के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ में सिंक्रोनाइज करने में शॉर्ट एनालिसिस कंप्लीटली हेल्प करती है जहां फर्म ऑपरेट कर रही होती है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। अब इसके रेफरेंस में मैंने फ्रेमवर्क इसका डिजाइन किया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। एनवायरमेंटल स्कैनिंग बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क है। 2 फैक्टर्स आर देयर, इंटरनल एनालिसिस, सेकंड वन इज द एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में स्ट्रेंथ्स के पॉइंट्स को नोट किया जाता है और वीकनेसेस के पॉइंट्स को नोट किया जाता है। एक्सटर्नल एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट्स को नोट किया जाता है और थ्रेट्स के पॉइंट्स को नोट किया जाता है और इनको प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद ही फर्म अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करती है। सो दिस इज नोन एज शॉर्ट analysis. The rest of the techniques we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.